जय श्रीमन नारायण। मैं सरिता नवानी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का प्रसंग एक ऐसा प्रसंग जो कि हमारे आसपास के वातावरण से लिया गया है। आज का वातावरण बहुत ही दूषित हो चुका है। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार सब बिगड़ चुका है। हम अपने से बड़ों का मान नहीं करते, उनका अपमान करते रहते हैं। इसी विषय में आज का यह दिव्य प्रसंग है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। तो आज हमारा जो समय है, हमारा जो खान पान है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो ऐसा वातावरण जो कि बहुत ही शर्मनाक है। वह है हमारे घर में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो करते हैं मद्यपान, दारू पीना। ये दारू तो पी रहे हैं, शौक से पी रहे हैं, लेकिन अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये उस जो हमारा ये शौक है वो दे रहे हैं कि तुम भी ऐसे बनो जैसे हम बने हैं भाई। तुम भी ऐसे पड़े रहो नाली में जैसे हम हैं। तो ये हम आगे वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, क्योंकि हमारे से पहले जो पूर्वज थे उन्होंने भी यही अपनी आगे वाली पीढ़ी को दिया। अगर हम समझाएं नहीं अपने बच्चों को कि ये सब गलत है, तो वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो समाज ने उसको स्वीकृति दे चुके हैं कि हाँ भाई तुम ये सब खा पी सकते हो। और दूसरा है हम मांसाहार। कितने बड़े पापी हैं वो लोग जो मांस खाते हैं। उनको जरा सी भी दया नहीं आती उस जीव पे जो मांस और अपने रसोई में पकाते हैं। और जो उसका धुआं उड़ता होगा उस कुकर से, तो अपने घर में चारों तरफ फैल जाता है वो धुआं, वो जो भाप निकलती है। तो सोचो वो जो घर का वातावरण है वो नकारात्मक शक्तियों से परिपूर्ण बन चुका है। तो क्या तुम ऐसे मानते हो कि तुम्हारी पूजा स्थल पे भगवान हैं? नहीं होंगे, क्योंकि घर का वातावरण तुम्हारा खराब है। उस जगह पे हम पूजा पाठ जप तप आदि का हमें कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा घर का वातावरण खराब है। हम इसलिए भी इसके विरोधी हैं क्योंकि जो शराब पीते हैं, तो जो पीता है उसके लिए तो बढ़िया है, आहा आनंद आ गया। लेकिन जो उसका प्रभाव है वो अपने अपने बच्चों से पूछे जरा वो शराबी, क्या जो मैं पी रहा हूँ तुम्हें पसंद है? क्या मैं तुम्हें कूटता हूँ, तुम्हें गाली गलौज करता हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद है? मैं तुम्हारे बाल खींच रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कमी कर रहा हूँ, ऊंची बोली में बोलता हूँ, क्या तुम्हें पसंद है? क्योंकि शराब पीने वाले का अपने मस्तिष्क पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। मैंने कई परिवारों को देखा है, अपने आसपास के कई परिवार हैं हमारे जो कि शराब के कारण बहुत ही खराब हो चुके हैं। उनका घर गृहस्थी बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी अपनी पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, ये उनका नित्य का काम है भाई। तो ये भी स्वीकार कर लें कि ये शराब पीने का ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। अपने पत्नी को वो दुष्ट हाथ उठाता है भाई, बाल खींचता है, यहाँ तक कि उसके जो गहने हैं उनको बेचने में भी वो उसमें उसको लाज नहीं आती, तो उसको भी वो अपने शराब के नशे में बेच देता है। ये तो है शराब के बारे में। और इसका परिणाम क्या होगा? घर का वातावरण दूषित होगा। समाज में जो नहीं पीता है उसको कितनी शर्म आती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, कैसे बोलेगा वो? शर्म आती है। वो कहीं ज़मीन में पड़ा रहेगा, कहीं नाली में पड़ा रहेगा, उसको उठाकर घर लाना पड़ेगा। अरे जिम्मेदारी है भाई, इंसान है आखिर, उसको घर लाना पड़ता है। तो उसको उस बेचारे की स्थिति क्या होगी? ना तो उसको छोड़ ही सकता है और ना उसको लाने में भी उसे कितनी शर्म महसूस होती होगी। आसपास के लोग देख रहे हैं, गाली गलौज करता रहता है उसको। अरे शास्त्रों में लिखा गया है, जिस गिलास में मदिरा पी जाती है वो अगर जीवन भर भी गंगा जल में डुबा कर रहा जाए उस बर्तन को, तो भी वो पवित्र नहीं होता। फिर तो सोचिए
उस शराबी के घर में जाने से उस गिलास में अगर उस जो गिलास है जिसमें उसने मदिरा पी होगी तो बर्तन वर्तन तो धो देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई और गया, उसने उसमें पानी पिया तो उसके पुण्य भी नष्ट हुए। तो अनजाने में वो दूसरे का पुण्य भी नाश करता है। तो ऐसे घरों से जाने का मन नहीं करता, क्योंकि पुण्य नष्ट होते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। हमारे आसपास कई ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है भाई, भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन हमारा खान पान खराब है। ब्राह्मण लोग भी शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अरे उस प्रभु को भी शर्म आ रही होगी कि मैंने कैसे प्राणी को जन्म दिया और इनको ब्राह्मण बनाया। वो अपने करने पे पछता रहे होंगे कि ठीक है बेटा, आएगा तो बाद में मेरे पास ही, तभी दंड दूंगा। तो देखो, हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मनुष्य योनि में जन्म लिया, और हम ऐसे घृणित काम ना करें, क्योंकि जब हम भगवान के पास जाएं तो हम बिल्कुल साफ सुथरे बनकर जाएं। भगवान को भी हम पे नाज होना चाहिए कि देखो हमारा भक्त आ रहा है। अगर भक्त ना भी बने यार, कम से कम एक अच्छा मनुष्य तो बने, ऐसे नाली में ना पड़े रहें। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य, जो भी भाई, जो भी पिता, जिसका भी पति शराब पीता हो, तुरंत छोड़ दें। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बर्बादी का है ये सब। और कितनी शर्म की बात है, शराब पी रहे हो। अगर पी रहे हो तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तुरंत छोड़ देना। अरे घर में छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि पिता दारू पीकर आ रहा है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी होती है। वो जो इस बेचारे का छोटा सा दिल है मुरझा जाता है देखकर। उसके मन में एक भय का वातावरण रहता है कि पापा अब मारेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, इस मनुष्य शरीर से जितना हो सके अच्छे कर्म करें। इस शरीर को एक मंदिर की तरह सजा कर रखें। इस शरीर में कोई भी ऐसी अपवित्र वस्तु नहीं जानी चाहिए और ना ही हमारे घर में आनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हमें अच्छा वातावरण देना चाहिए, तभी भी एक श्रेष्ठ परिवार बन सकता है। तो आपको कैसी लगी है जो हमारी ये चर्चा है? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।